पे पूरा खरा उतरेंगे। लेकिन हमें मालूम नहीं था, ना ही हमें आपकी सभ्यता के बारे में इतनी जानकारी थी। हमने दिल्ली में तय किया है कम से कम नवरात्रे के अंदर अब कोई दुकान नहीं खुलेगी। सबका देश था, अब ये सनातनियों का देश है। अब कोई राजनीति चलने वाली नहीं है भैया, दिल्ली में तो चलने नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। मतलब कोई उसमें घुमा फिराने वाली कोई बात ही नहीं है। कुछ होने वाला नहीं है महोदय, कुछ होने वाला नहीं है। थोड़े दिन कूद लेंगे, कोई बात नहीं। अब इनको समझ आने लगा है। अरे भाई मैम बोलते हैं सुबह 4 बजे तक चलाइए ना भाई। जय श्री राम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये माइक आप दूसरे धर्म के आगे रखना बंद कर दोगे, बस इससे फालतू। मेरा नाम तुषार है। मैं आपको अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ ईस्ट दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में। जी हाँ, जहाँ पर अक्सर रामलीला कथाएं वगैरह होती हैं। बागेश्वर सरकार की कथा भी हुई थी यहाँ पर। ये पड़ेगा आपका सूरजमल विहार के पास, क्रॉस रिवर मॉल। ये प्रचलित जानी मानी जगह है जिसके पास है सीबीडी ग्राउंड, जहाँ पर दो रामलीला होती हैं। तो हनुमंत रामलीला जो हो रही थी उस जगह पे मैं पहुंचा, क्योंकि वहाँ पर एक संस्था माँ शक्ति करके एक संस्था एनजीओ जो कि कुछ स्पेशल केस बच्चों को और कुछ अपाहिज बुजुर्गों को, डिसेबल लोगों को, जो भी क्या कहते हैं व्हील चेयर वगैरह हुई और एयर एड वगैरह जो जिनको कम सुनाई देता है, इस तरीके की चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन, काफ़ी चीज़ों का भी साथ साथ और भी चीज़ें थी, लेकिन जो चीज़ नज़र पड़ रही थी उनकी बात कर रहा हूँ। तो वहीं पर अचानक आना होता है सुकूर बस्ती से विधायक, बीजेपी के विधायक करनेल सिंह जी का। जी हाँ, जिन्होंने सत्येंद्र जैन को हराकर ये सीट जीती थी। सुकूर बस्ती से विधायक बीजेपी के, बड़े ही सरल स्वभाव के दिखे मुझे। पहली मेरी मुलाकात थी, पहली बार बात थी। कैसी बात हुई, कैसे मुलाकात हुई, आज करंट मुद्दों पे आप खुद देखें और कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ताकि ये प्रयास आम से लेकर खास लोगों से मुलाकात का, बात का, मुद्दों पर, करंट मुद्दों पर जारी रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अभी एक सीबीडी ग्राउंड, ईस्ट दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में। हमारे साथ करनेल सिंह जी हैं जो कि सुकूर बस्ती से एमएलए और मंदिरों के अध्यक्ष जी हुए हैं। जिस तरीके से मीट और इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, क्या कहेंगे उसके ऊपर? जय श्री राम। जय श्री राम। मंदिरों के माध्यम से हमने दिल्ली में तय किया है कम से कम नवरात्रे के अंदर अब कोई दुकान नहीं खुलेगी। सबका सहयोग मिल रहा है। यहाँ तक कि पश्चिमी सभ्यता के जो बड़े रेस्टोरेंट हैं, चाहे वो मैकडोनल्ड है, चाहे KFC है, चाहे डोमिनो पिज़्ज़ा है, चाहे बर्गर किंग है, सब लोगों के जो चीफ है उनसे मैं मिला हूँ। सब ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी सभ्यता पे पूरा खरा उतरेंगे। लेकिन हमें मालूम नहीं था, ना ही हमें आपकी सभ्यता के बारे में इतनी जानकारी थी। तो मैंने उनको कहा कि जब हम आपके देश में जाते हैं और अपना व्यापार आपके देश में करते हैं, तो हम आपके सारे तो कानूनों का पालन करते हैं, आपकी संस्कृति का पालन करते हैं। आप हमारे देश में आए, आपका स्वागत है। व्यापार करिए, खुले मन से करिए, लेकिन ये सनातनियों का देश है और सनातनियों की सभ्यता के अनुसार ही आपको काम करना होगा। ऐसा मैंने निवेदन किया और उनको बात समझ में आई है और मुझे उम्मीद है कि वो उस पर पूरे खरा उतरे। तो नए नए विवाद चल रहे हैं, कह रहे हैं मतलब सबका देश है। वो आप कह रहे हो चलो सनातनियों का, वो तुम्हारा कह रहे हैं सबका देश था। अब जिस तरह से आई लव मोहम्मद का ये चलाया, अभी सुनो, सबका देश था, अब ये सनातनियों का देश है। अब कोई राजनीति चलने वाली नहीं है भैया, दिल्ली में तो चलने नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। मतलब कोई उसमें घुमा फिराने वाली कोई बात ही नहीं है भैया। सबका देश था, सबका देश है, लेकिन दिल्ली सनातनियों का है, सनातन के हिसाब से चलेगा। भारतवर्ष सनातनियों के हिसाब से ही चलेगा। अब ये इंडिया पिंडिया खत्म, सब भारतवासी हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, बस। तो अभी जिस तरह से अभी जैन जी के सहारे, जिस तरह से जैन जी करते हुए आप देख रहे हैं लेह लद्दाख में किस तरह से उपद्रव शुरू हो गया। उसमें बताया जा रहा है कि कोई पार्षद है कांग्रेस का। तो ये जो इनकी स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, जगह जगह उपद्रव, अभी उत्तराखंड का भी आ रहा है, फिर अब आज कह रहे हैं कर्नाटका में भी। तो ये माहौल किस तरीके से विपक्ष कुछ होने वाला नहीं है महोदय, कुछ होने वाला नहीं है। थोड़े दिन कूद लेंगे, कोई बात नहीं। अब इनको समझ आने लगा है। अरे जब भारत का नाम पूरे विश्व का पूरा विश्व मानने लगा है, तो ये तो क्या चीज़ है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर अपनी संस्कृति को लेकर के 140 करोड़ लोगों को लेकर के पूरे विश्व को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है। तो ये छुटपुट भैया तो चलते रहेंगे, ऐसा चलता रहा है। घर के अंदर 4 सदस्य भी होते हैं तो एक भाई भी शायद उसका कोई विचार आचार अलग हो सकता है, ऐसा कोई विषय नहीं है। भारत, फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, अब ये भारत है, भारतीयों के हिसाब से चलेगा।
तो अब जिस तरीके से अब ये अब मंदिर जगह जगह पे जो जितने भी जैसे रामलीलाएं हो रही हैं, जो इस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या लग रहा है? पहले आप मतलब सारा क्रेडिट कहते हैं जी, जब से 11 साल से मोदी जी आए चीज़ें को बहुत बढ़ावा हो गया, देखिए फर्क पड़ा है? 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। पहली बार हमने रामलीलाओं की चिंता की है, पहली बार हमने सब जगरातों की चिंता की है, पहली बार जितने भी हमारे कावड़ यात्रा हुई उसकी चिंता की है। अब ये धीरे 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 चीज़ जो रामलीला जैसे संयोजक जी हैं, जैसे हमारे भाई साहब सब बता रहे थे कि ये सब, मैं जब इनसे चर्चा कर रहा था, नीलकमल जी बता रहे थे कि भाई अब ये लोगों के बीच में छोड़ दिया। ऐसे इनका बड़ापन है, इन्होंने ये बात कही जबकि एक प्रधान होते हुए, लेकिन हर व्यक्ति आगे आएगा और वो छटनी हो जाएगी अपने आप। अभी लाउड स्पीकर और ये साउंड के ऊपर भी 10 बजे तक का था, वो 12 बजे तक किया। अरे भाई मैम बोलते हैं सुबह 4 बजे तक चलाइए ना भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। कह रहे हैं कि 10 बजे का था, पहले भी लोग हो गया ना भाई। अरे भाई अभी तो बताया सनातनियों का देश है, सनातन के हिसाब से चलेगा, बात खत्म। अच्छा, एक बागेश्वर गुरु जी आप जानते होंगे आप? हाँ जी, छत्रपति मंदिर से, कैतानी मंदिर से यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल यात्रा। हाँ जी, उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन हुआ, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा होने जा रहा है। आप भी ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल ज्वाइन करूंगा, मैं उनके साथ ही हूँ। वो कहते हैं कि मंदिरों में भीड़, रास्ते में तूफान चाहिए, और भी कुछ ना कुछ उनकी बातों से एग्री भी कर रहा है, ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। नौजवान काफी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये माइक आप दूसरे धर्म के आगे रखना बंद कर दोगे, बस इससे फालतू क्या बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यहाँ के आयोजन के लिए क्या क्या आयोजन है, थोड़ा यहाँ का भी बता दीजिए। देखिए आयोजन तो बहुत बड़ा है, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि श्री हनुमंत धार्मिक रामलीला कमेटी के धार्मिक स्थल पर है दिव्यांग और बुजुर्ग को निःशुल्क सहायक उपकरण, और दिव्यांग जनों के जो सबसे बड़े हमारे चेयरमैन हैं हमारे आदरणीय श्री करनैल सिंह जी, उन्होंने आके हमारे को और हमारे दिव्यांग और बुजुर्गों को जो अपना कीमती समय लेके यहाँ आए हैं, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस मेरी भावना ये है, आंखें बंद करके, क्योंकि भगवान को मैं जानती हूँ वो इंसानों के ही रूप में आता है, शायद आज वो करनैल सिंह जी के रूप में मेरे पास आए हैं, तो क्योंकि इतना कीमती समय निकाल के दिव्यांगों को कुछ मतलब उस तरीके। हाँ जी, सहायक उपकरण, जो कि हमारा एक सेंटर है, सरकारी का ही सेंटर है, गवर्नमेंट का, माँ शक्ति आसरा। उस आसरा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का सेंटर है मेरे पास, जिसमें मैं हर दिव्यांग और बुजुर्ग को सामान बांटती हूँ। उसी की एक श्रृंखला में यहाँ पर हमारे को सेवा करने का मौका मिला, यहाँ हम सामान बांट रहे हैं। और सर सबसे बड़ी आप देखेंगे, जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो बैंड वही बजाएंगे, वही गाएंगे, उनकी अद्भुत जो क्षमता होगी वो देखने लायक होगी, जो शाम को यहाँ होगी। अभी भी आपके लिए मोदी जी के ऊपर कविताएं लिख के 2 बच्चे, जो बिल्कुल जिसको मेंटल रिटार्डेड कहते हैं, वो बच्चे आपका वेट कर रहे हैं। मोदी जी पे कविता लिखी है, वो आपको सुनाएंगे। यानी इस तरीके के हुनर के लोग हैं यहाँ पर आए हुए, इसके लिए चलिए देखते हैं, तो वहीं करते हैं। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन करना था जो भी व्हील चेयर वगैरह जो सामान था उन लोगों को, तो उसके लिए जब आगे बढ़े तो मेरे चैनल का नाम कुछ ऐसे लिया है। तो देखिए दोस्तों, पहली मुलाकात थी, पहली बार मैं मिला था, लेकिन उनके स्वभाव और व्यवहार ने, सरलता ने ये चीज़ें साबित कर दी कि वो किस नेचर के हैं। और आगे भी देखिए काफ़ी भावुक क्षण आते हैं जब स्पेशल केस थे बच्चों से, किस तरीके से वो मिले, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया और कैसे अपनी बात रखी। पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता सुनाओ जल्दी से, सुनाओ तुषार। हेलो एवरीवन, बोलो बोलो बेटी बोलो। हेलो एवरीवन, मैं
मेरा नाम तुषार है। पानी 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 बच्चे को पानी पानी पानी। मैं आपको अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। का धन्यवाद। हमारे देश के वो हमारे देश के 14वें भारत माता की प्रधानमंत्री जय। भारत माता की जय। आपने भी सुना नहीं है? आप सुनाओ बेटा जल्दी बढ़िया से। क्या नाम है आपका? हर्ष। ये भी है हमारे सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आस अहमद है। वेरी गुड। मैं आपको बताना चाहता हूँ और हमारे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो हमारे देश के वो हमारे देश के कुशल प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं। जय। सर इतना बोलना है हमारे लिए बहुत। सर एक सबके साथ एक फोटो सब लाइन। धर्म का मूल है, पाप मूल है बेईमान। सीता जीत के गया हमारे धर्म पुराण में तक दया ना छोड़ो। ये आध्या कात्यायनी के ये मेरे वो हैं। एक सोचती हूँ इनकी आत्मा अगर मेरे अंदर और आपके अंदर आ जाए तो बस पता नहीं क्या है। ये आपका रियली मेरे बहुत सर के घर पहना दो बाबा नागपाल जी। बहुत आशीर्वाद है बेटा, पहना दो सर आप। संस्था के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। मेक इन मीडिया। दुनिया ने ये तो बोला था मेक इन इंडिया, मेक इन मीडिया, इंडिया भी हो गया है। संस्था अद्भुत काम कर रही है। अनीता जी मेरे से 2-3 बार मेरा सौभाग्य हुआ इनसे मिलने के लिए। सिंगल जी से आज अच्छे से मिल के मुलाकात हुई, इनके विचार सुने। जिस तरह से ये दोनों मिलके सेवा कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सेवा का काम जो है वो सौभाग्य से मिलता है। आप लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये सेवा करने का मौका मिल रहा है, और आपकी प्रेरणा से आपका बेटा भी ये सेवा कर रहा है। तो जल्दी ही भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, क्योंकि ये जो काम है ये किसी भी लालच से नहीं हो सकता। सेवा का काम तो आत्मा से निकलता है, और आत्मा जिस आत्मा से आप कर रहे हैं, इतनी दोपहर के अंदर भी आप लोगों की सेवा करते हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद दे और यशस्वी भी बनाए, और एक दिव्यांगों के लिए एक बहुत अच्छा बड़ा कार्यक्रम करेंगे, और वो आप लोग ही उसको राम अवतार जी आप करिएगा। बिल्कुल करते हम सब मिलकर के ये कार्यक्रम करेंगे। मैं संस्था को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये संस्था आगे बढ़ती रहे। बिल्कुल भाई दोपहरी है, 1:30-2 बजे का टाइम है, और आप देख सकते हैं रामलीला का मंच, जो कि रात को रामलीला होने वाली है। तो अभी सनील सिंह जी यहाँ आए, इन दिव्यांगों को सभी को इन्होंने शूट किया, जो भी संस्था सामान दे रही है, और अपनी बात रखी। तो ये एक अचानक मेरा आना हुआ, और ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने का प्रयास। और आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।